बहुत समय पहले मगध राज्य में विक्रमसेन नामक एक शक्तिशाली योद्धा था। वह केवल युद्ध कला में ही निपुण नहीं था, बल्कि उसमें अद्भुत नेतृत्व क्षमता भी थी। वह जब युद्ध भूमि में उतरता तो शत्रु भय से कांपने लगते। लेकिन विक्रमसेन का हृदय कठोर था। वह अपने बल और शक्ति को ही सर्वोच्च मानता था। उसने कभी धर्म और नीति की परवाह नहीं की। इस संसार में केवल शक्ति का ही महत्व है, दुर्बल लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। वह कहा करता था, उसकी इस नीति के कारण उसके हृदय में क्रूरता और हिंसा घर कर चुकी थी। वह अपने सैनिकों को आदेश देता कि वे युद्ध में किसी पर भी दया न करें। यदि कोई शत्रु पराजित होकर प्राणदान की याचना करता तो वह क्रूरता से हंसकर उसे मृत्यु के घाट उतार देता। एक दिन एक संत का आश्रम उसके मार्ग में आया। वह वहां से गुजर रहा था और उसने देखा कि संत लोग ध्यान कर रहे हैं। ये सन्यासी किस काम के हैं? उसने क्रोध में कहा, ये जीवन का असली अर्थ नहीं समझते। शक्ति ही सच्चा सत्य है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे आश्रम को जला दें। संत वहां खड़े देखते रहे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। जब विक्रमसेन उनके पास पहुंचा तो एक वृद्ध संत ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, कालचक्र घूमेगा पुत्र, समय तेरे कर्मों का फल अवश्य देगा। विक्रमसेन ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं ही समय हूं, मैं ही भाग्य का निर्माता हूं। और वह वहां से चला गया, बिना यह जाने कि उसके लिए कालचक्र वास्तव में क्या योजना बना रहा था। कुछ वर्षों बाद विक्रमसेन एक भयानक युद्ध में घायल हो गया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसके सभी साथी उसे छोड़कर चले गए थे। अब वह अकेला, असहाय और दुर्बल था। उसे भूख और प्यास ने जकड़ लिया और वह जंगलों में भटकता रहा। एक दिन वह एक नदी के किनारे गिर पड़ा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। उन्होंने उसे जल पिलाया और उसकी चोटों पर औषधि लगाई। जब विक्रमसेन की आंखें खुली तो उसने उस व्यक्ति को देखा। वह कोई और नहीं, वही संत थे जिनका उसने अपमान किया था। विक्रमसेन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुम मेरी सहायता कर रहे हो? संत ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरा धर्म करुणा है, प्रतिशोध नहीं। विक्रमसेन का हृदय बदलने लगा। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, मुझे सच्चा मार्ग दिखाओ। संत ने कहा, यदि तू सत्य को पाना चाहता है तो तुझे स्वयं को पूर्ण रूप से बदलना होगा। विक्रमसेन ने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया और एक सन्यासी बन गया। अब वह भोजन के लिए भिक्षा मांगता, जंगलों में रहता और ध्यान करता, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसने संत से पूछा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी मेरे मन में अशांति क्यों है? संत बोले, क्योंकि तू केवल बाहर से बदल रहा है, भीतर से नहीं। वर्षों तक तपस्या के बाद एक दिन वह ध्यान में गहराई तक उतर गया। तभी उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा कि वह केवल विक्रमसेन नहीं, बल्कि अनेकों जन्मों का एक प्रवाह है। उसे अपने पिछले जन्मों की झलकियां दिखीं। कभी वह एक राजा था जिसने प्रजा पर अत्याचार किया था। कभी वह एक निर्धन किसान था जिसे अन्याय सहना पड़ा था। कभी वह एक तपस्वी था जो सत्य की खोज में जंगलों में भटक रहा था। उसे समझ आया कि जीवन एक प्रवाह है, कर्म कभी भी समाप्त नहीं होते। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। वह चौंक उठा। अब उसे कालचक्र का रहस्य समझ में आ गया था। बुद्ध ने कथा समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा। समय और कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते, परंतु जो अपने मन को जान लेता है वह कालचक्र से मुक्त हो जाता है। जो शक्ति को सेवा में लगाता है वह सच्चा योद्धा है। जो करुणा को अपनाता है वही सच्चा ज्ञानी है। शिष्य भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रण किया कि वे भी अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करके आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहला, कर्म का फल अवश्य मिलता है, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। दूसरा, परिवर्तन संभव है। अतीत के कर्म चाहे जैसे भी हों, व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तीसरा, शक्ति का सही उपयोग सेवा और रक्षा के लिए करना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। चौथा, काल से बड़ा केवल आत्मज्ञान है। जो समय के पार देखने की क्षमता रखता है वही सच्चा मुक्त है। जिसने समय को समझ लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। दूसरी कहानी, एक समय की बात है। राजगिरी के समीप एक गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम सत्यकेतु था। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था, परंतु जीवन के दुखों से बहुत व्याकुल था। उसके मन में अनेक प्रश्न थे। जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मनुष्य केवल जन्म
और मृत्यु के बीच संघर्ष करने के लिए आया है? क्या सच्ची शांति संभव है? यद्यपि वह एक संपन्न परिवार से था, लेकिन उसका हृदय अशांत रहता था। एक दिन जब वह वन में घूम रहा था, तब उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु के चेहरे पर अनोखी शांति थी। सत्यकेतु ने उनसे पूछा, हे महात्मन, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में सत्य की खोज करना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन की अब तक की हर मान्यता को चुनौती देनी होगी। सत्यकेतु ने निश्चय किया कि वह साधु के साथ रहेगा और उनके बताए मार्ग पर चलेगा। साधु सत्यकेतु को एक नदी के किनारे ले गए और बोले, इस नदी को देखो, यह निरंतर बह रही है। यह किसी भी बाधा से नहीं रुकती, बल्कि अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु को पार कर आगे बढ़ती रहती है। इसी प्रकार जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हमें अपने मार्ग में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। सत्यकेतु ने साधु से पूछा, लेकिन जीवन में दुख क्यों आते हैं? साधु बोले, दुख तब आता है जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार को पकड़कर बैठ जाते हैं। त्याग ही मुक्ति का पहला कदम है। इसके बाद सत्यकेतु ने अपने सांसारिक सुखों को त्याग दिया और साधु के साथ रहकर ध्यान और तपस्या करने लगा। कुछ वर्षों के पश्चात जब सत्यकेतु ध्यान और तपस्या में सिद्धहस्त हो गया, तब उसे अपने ज्ञान पर गर्व होने लगा। वह सोचने लगा कि वह अब दूसरों से श्रेष्ठ है। एक दिन साधु उसे एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां एक विशाल पर्वत था। साधु ने कहा, इस पर्वत को देखो, यह अडिग और विशाल है। क्या यह सोचता है कि यह सबसे ऊंचा है? सत्यकेतु ने कहा, नहीं, यह तो बस वैसे ही खड़ा है जैसा प्रकृति ने इसे बनाया है। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक यही बात एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी सत्य है। अहंकार व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान से दूर कर देता है। जो वास्तव में ज्ञानी होता है, वह स्वयं को सबसे ऊंचा नहीं मानता, बल्कि विनम्रता से जीवन जीता है। सत्यकेतु को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने अहंकार का त्याग कर दिया। कुछ समय पश्चात सत्यकेतु को लगा कि वह आत्मज्ञान के बहुत निकट है। उसने सोचा कि अब उसे संसार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साधु ने उसे एक गरीब गांव में भेजा, जहां लोग भूख, बीमारी और दुखों से पीड़ित थे। वहां पहुंचकर सत्यकेतु को एहसास हुआ कि सच्ची मुक्ति केवल आत्म कल्याण से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने से भी मिलती है। साधु ने कहा, सच्ची करुणा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। केवल अपने ही नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों को भी समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना ही सच्ची ज्ञान की पहचान है। सत्यकेतु ने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। गौतम बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, सत्यकेतु की यह यात्रा केवल उसकी नहीं थी, बल्कि हम सभी की यात्रा है। त्याग हमें मुक्त करता है, अहंकार का नाश हमें वास्तविक ज्ञान तक ले जाता है और करुणा हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। जो इन तीनों गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वही सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान प्राप्त करता है। शिष्यों ने बुद्ध की वाणी सुनकर नमन किया और उनके शब्दों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए त्याग, अहंकार से मुक्ति और करुणा का पालन करना आवश्यक है। जब हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए जीने लगते हैं, तभी हम वास्तविक सत्य को समझ सकते हैं। तीसरी कहानी। प्राचीन मगध राज्य में एक समृद्ध नगर था, वैशाली। वहीं एक युवक रहता था जिसका नाम अजय सिंह था। वह एक राजसी परिवार से था और विलासिता में लिप्त रहता था। उसे सांसारिक भोगों में अत्यधिक रुचि थी। अजय सिंह को शक्ति और ऐश्वर्य का घमंड था। वह मद्यपान करता, दुष्ट लोगों की संगति में रहता और कमजोरों पर अत्याचार करता। उसे न धर्म की परवाह थी, न सत्य की। एक दिन जब वह एक जुए के खेल में हार गया, तो क्रोध में आकर उसने अपने मित्र को धोखा दिया और उसका पूरा धन छीन लिया। क्रोधित मित्र ने नगर के सैनिकों को बुला लिया। अजय सिंह को बंदी बना लिया गया और उसे नगर से निकाल दिया गया। अब वह अकेला, निराश और उदास था। उसे लगा कि जीवन समाप्त हो गया है। भटकते हुए अजय सिंह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक साधु को देखा जो ध्यान में लीन थे। साधु के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अजय सिंह ने उनसे पूछा, हे महात्मन, मैं देखता हूं कि आप यहां अकेले हैं, न कोई धन, न कोई परिवार, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? साधु ने आंखें खोली और बोले, पुत्र, यह शांति भीतर से आती है, न कि बाहरी संसार से। अजय सिंह ने उपहास करते हुए कहा, कैसे संभव है? मैंने धन, ऐश्वर्य
और शक्ति के साथ भी सुख नहीं पाया, फिर बिना किसी भौतिक सुख के कोई कैसे संतुष्ट हो सकता है? साधु बोले, यदि तुम उत्तर जानना चाहते हो तो तुम्हें कुछ समय मेरे साथ रहकर सीखना होगा। अजय सिंह ने सोचा कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह साधु के साथ रहने को तैयार हो गया। साधु ने पहले ही दिन अजय सिंह से कहा, जंगल में एक निर्जन गुफा है जहां तुम ध्यान करोगे। अजय सिंह को यह कार्य सरल लगा, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, उसके मन में पुराने विचार आने लगे। वह अपनी हार, धोखे, अपमान और क्रोध के बारे में सोचने लगा। वह साधु के पास गया और बोला, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं ध्यान नहीं कर सकता। साधु बोले, यदि नदी में गंदगी हो तो पानी साफ कैसे होगा? नदी को स्वच्छ करने के लिए धैर्य चाहिए, ध्यान भी ऐसा ही है। अजय सिंह को समझ आया कि ध्यान आसान नहीं है, उसे भीतर की गंदगी को साफ करना होगा। एक दिन साधु ने अजय सिंह को एक जलाशय के पास ले जाकर कहा, पानी में देखो और बताओ कि तुम क्या देखते हो। अजय सिंह ने कहा, मैं अपना प्रतिबिंब देखता हूं, लेकिन पानी गंदा है, इसलिए स्पष्ट नहीं दिखता। साधु बोले, जब पानी स्थिर हो जाएगा तो प्रतिबिंब साफ दिखेगा। इसी प्रकार जब मन शांत हो जाता है तब सच्चा आत्मज्ञान प्रकट होता है। अजय सिंह ने ध्यान को गंभीरता से अपनाया। वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की। धीरे धीरे उसका क्रोध और लोभ और मोह समाप्त होने लगे। अब वह वही युवक नहीं था जो एक समय पापों में लिप्त था, अब वह सत्य की खोज में था। एक दिन जंगल में यात्रा करते समय अजय सिंह को कुछ डाकू मिले जो एक वृद्ध महिला को लूट रहे थे। पहले वाला अजय सिंह होता तो वह चुपचाप चलता रहता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने डाकुओं को रोकने की कोशिश की। डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसने साहस और धैर्य के साथ उनका सामना किया। डाकू चले गए, लेकिन अजय सिंह घायल हो गया। वृद्ध महिला ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने दूसरों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए, तुम्हारा हृदय अब पवित्र हो चुका है। अजय सिंह समझ चुका था कि सच्चा ज्ञान केवल ध्यान में ही नहीं बल्कि सेवा में भी है। अब अजय सिंह पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने पुराने पापों के लिए पश्चाताप किया और संन्यास ग्रहण कर लिया। वर्षों बाद उसकी ख्याति एक महान संत के रूप में फैलने लगी। राजा भी उसके पास आकर मार्गदर्शन मांगते थे। अब वह व्यक्ति जो कभी अंधकार में भटक रहा था, एक प्रकाश स्तंभ बन चुका था। गौतम बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा। देखो, चाहे कोई कितना भी अज्ञानी हो, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, यदि वह सच्चे मन से अपने भीतर झांकने का साहस करे तो वह भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। अंधकार कभी भी स्थायी नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को बदलने का निर्णय ले तो वह अज्ञान से ज्ञान, अशांति से शांति और अधर्म से धर्म की ओर बढ़ सकता है। शिष्य भाव विभोर हो गए और बोले, प्रभु, ये कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी परिवर्तनशील है, हमें बस अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य की राह पर चलने वाला हर व्यक्ति अंततः अपने भीतर का प्रकाश पा लेता है। ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है, परिवर्तन संभव है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, अपने कर्मों को सुधार सकता है। अहंकार का नाश आवश्यक है। जब तक हम अपने अहंकार को नहीं त्यागते, तब तक सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। धैर्य और तपस्या, ध्यान और साधना से ही मन की अशुद्धियों को हटाया जा सकता है। सेवा ही सच्चा ज्ञान है। केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना ही वास्तविक मुक्ति है। अंधकार में भटकने वाला भी यदि सच्चे मन से प्रयास करे तो वह भी आत्मज्ञान के प्रकाश को पा सकता है। चौथी कहानी। बहुत समय पहले अवंतिका नामक नगर में अमृतसेन नामक एक राजकुमार रहता था। वह शस्त्र विद्या, राजनीति और धर्मशास्त्रों में निपुण था। राज्य में उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता के चर्चे होते थे, लेकिन अमृतसेन का हृदय कभी भी शांत नहीं था। उसे बार बार लगता कि जीवन में कुछ अधूरा है। एक दिन राजमहल के उद्यान में टहलते समय उसने एक वृद्ध संत को देखा जिनका मुखमंडल दिव्य था। अमृतसेन ने पूछा, हे मुनि, मैं धन, वैभव और ज्ञान में पूर्ण हूं, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, जब तक तू स्वयं को जान नहीं लेता तब तक कोई वस्तु तुझे संतोष नहीं दे सकती। अमृतसेन ने पूछा, तो मैं स्वयं को कैसे जानूं? संत बोले, अनंत की खोज कर, सत्य का अनुभव कर। जब तू ये समझ जाएगा कि तू कौन है, तब तेरा हृदय शांत हो जाएगा।
राजकुमार के मन में ये शब्द गहरे उतर गए। अमृतसेन ने निर्णय लिया कि वह इस सत्य की खोज करेगा। एक रात्रि जब सारा राज्य निद्रा में था, वह अपने महल, राजसी वस्त्र और समस्त ऐश्वर्य को छोड़कर जंगल की ओर चला गया। मैं अनंत को खोजूंगा, सत्य को जानूंगा और आत्मा के रहस्य को समझूंगा, उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की। यात्रा कठिन थी। पर्वतों को पार करते हुए, नदियों की धाराओं को लांघते हुए, तप्त रेगिस्तान की धूल में चलते हुए वह अनेक ऋषियों और मुनियों के पास पहुंचा। कुछ वर्षों बाद अमृतसेन एक महान ऋषि व्यासदेव के आश्रम में पहुंचा। वहां वह ध्यान और योग का अभ्यास करने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसने सिद्धियां प्राप्त की, वैसे वैसे उसका अहंकार बढ़ने लगा। मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं महान योगी हूं। उसने सोचा कि अब उसे और अधिक खोजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तभी एक दिन उसके जीवन में एक घटना घटी। एक वृद्ध सन्यासी वहां आए और बोले, हे राजकुमार, क्या तू स्वयं को जान पाया? अमृतसेन ने गर्व से कहा, मैं योग, ध्यान और सिद्धियों में पारंगत हूं। मैंने आत्मा के रहस्य समझ लिए हैं। सन्यासी हंसे और बोले, तो यदि तुझे आत्मा का रहस्य जात हो गया है, तो क्या तू मृत्यु को रोक सकता है? यह सुनकर अमृतसेन चौंक गया। उसने अब तक अपने ज्ञान की परीक्षा नहीं की थी। सन्यासी ने कहा, असली सत्य तब प्रकट होगा जब तू अपने भीतर के अंधकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। अमृतसेन ने समझ लिया कि उसका ज्ञान अधूरा है। उसने अहंकार का त्याग किया और पुनः यात्रा पर निकल पड़ा। वर्षों तक उसने घने जंगलों में कठोर तप किया। उसने वर्षों तक एक शिला पर ध्यान लगाया, गहरे ध्यान में उतर गया। वर्षों के अभ्यास के बाद एक दिन ध्यान में उसे दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उसे लगा कि वह अपनी देह से परे जा रहा है। उसे आभास हुआ कि वह न शरीर है, न विचार, न कोई वस्तु, वह मात्र शुद्ध चेतना है। लेकिन तभी एक प्रश्न उठा, क्या केवल आत्मज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है? तभी उसे स्मरण हुआ, संसार में अनगिनत लोग अज्ञान में जी रहे हैं। क्या वह उन्हें छोड़कर केवल अपनी मुक्ति में ही लीन रहेगा? उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह अपने ज्ञान को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए उपयोग करेगा। अब वह एक सिद्ध योगी बन चुका था, लेकिन वह जंगलों में अकेले ध्यान करने के स्थान पर नगरों में जाने लगा, लोगों को सत्य सिखाने लगा। एक दिन वह एक गांव में पहुंचा जहां एक क्रूर राजा चंडसेन राज करता था। चंडसेन को अमृतसेन की प्रसिद्धि का समाचार मिला और उसने उसे बंदी बना लिया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, यदि तू वास्तव में ज्ञानी है तो क्या तू मृत्यु से बच सकता है? अमृतसेन मुस्कुराए और बोले, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। यदि मेरा शरीर नष्ट भी हो जाए तो भी मैं नष्ट नहीं होऊंगा। राजा ने उनकी परीक्षा के लिए उन्हें विष देने का आदेश दिया। अमृतसेन ने शांत मन से विष पी लिया, लेकिन उनका मुखमंडल शांत बना रहा। राजा और जनता विस्मित हो गए। धीरे धीरे राजा के भीतर परिवर्तन होने लगा। उसने अपने क्रोध और अत्याचार को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। गौतम बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा। देखो, आत्मज्ञान केवल ध्यान में ही नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में भी है। यदि केवल स्वयं के लिए सत्य की खोज की जाए तो वह अपूर्ण है। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों को भी मुक्त कर सके। जिस दिन तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित हो जाओगे, उस दिन तुम सच्चे अर्थों में आत्मज्ञानी बन जाओगे। शिष्यों की आंखें भर आईं। वे समझ चुके थे कि आत्मज्ञान का वास्तविक अर्थ केवल मुक्ति नहीं, बल्कि सभी को मुक्ति प्रदान करना है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। सत्य की खोज में अहंकार को त्यागना आवश्यक है। ज्ञान का अर्थ सेवा है। केवल स्वयं को मुक्त करना पर्याप्त नहीं, बल्कि संसार के कल्याण के लिए ज्ञान का उपयोग करना ही सच्ची मुक्ति है। मृत्यु का भय अज्ञान का प्रतीक है। आत्मा अजर अमर है। जो इसे समझ लेता है वह निर्भय हो जाता है। करुणा ही सच्चा धर्म है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को भूलकर दूसरों की सेवा करता है, तभी वह अनंत की खोज को पूर्ण कर सकता है। अंधकार में भटकने वाला भी यदि सच्चे मन से प्रयास करे तो वह आत्मज्ञान के प्रकाश को पा सकता है। साथियों, अगर यदि आपको ये कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हमें प्रेरित करेगा कि हम आपके लिए और भी अधिक प्रेरणादायक, गहरी और ज्ञानवर्धक कहानियां लाएं। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी एक टिप्पणी हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकती है।
इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अमूल्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। आपके समर्थन और प्रेम के बिना यह सफर अधूरा है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी अद्भुत बनाएं।